Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. My name is Dinesh. I am your maths faculty. Today I am going to discuss DT02 paper 1. ठीक है, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है देखो. प्रॉब्लम इज f of x is equal to x square minus 11x plus 18 upon x square minus 7x plus 12. अपने को करना क्या है, इसका ये पार्ट है, कॉलम मैचिंग है ये. f of x इज बिटवीन 0 to 1, इसका सोल्यूशन निकालना है. f of x इज लेस देन 1, f of x इज ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड f of x इज ग्रेटर देन 2. इसको सॉल्व करना है. तो ये बेसिकली वेवी कर्व जो अपन ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, उस पे बेस्ड है प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम करता हूं, इसका एक पार्ट बी. f of x इज लेस देन 1 को सॉल्व करते हैं पहले. तो f of x अपने पास है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 1. तो यहां से अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 अपॉन x square minus 7x plus 12. So this will be minus of 4x plus 18 minus 12, 6 upon x square minus 7x plus 12 is less than 0. ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास. ये हो जाएगा अपने पास 4x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ. तो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं देखो. इसके रूट्स आ रहे हैं अपने पास 4 and 3, और ऊपर जो रूट आ रहा है दैट इज 6/4, दैट मीन्स 3/2. ये तीन रूट है अपने पास. तो 3, 4 एंड 3/2. अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव. तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, 3/2 to 3 यूनियन 4 to infinity, है ना. सिमिलरली अपने को बाकी तीनों भी ऐसे ही सोल्व करना है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन S इज करेक्ट. दिस वे बाकी इसके ऑप्शंस पे अपन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में अपन, ये भी कॉलम मैचिंग है, इसका ए पार्ट. नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना. तो e की पावर x को क्या रख दो, t. e की पावर x को t रखने पे ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0. वी नो दैट t इज व्हाट, ग्रेटर देन 0. तो जो भी रूट यहाँ पे आना चाहिए t का, वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो सॉल्व करते हैं अपन. t इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2. तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस रूट 21/2 एंड -1 माइनस रूट ऑफ 21 बाई प्लस रूट ऑफ 21/2. तो ये तो नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है. यही रूट अपने काम का है, पॉजिटिव. तो e की पावर x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 21/2 के कोरस्पॉन्डिंग अपने को कितनी वैल्यू मिलेगी x की. इंक्रीजिंग फंक्शन होता है e की पावर x, तो एक y की वैल्यू के लिए अपने को एक x मिल जाएगा. ठीक है, सो ओनली वन रियल रूट. बी पार्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म ऑफ जीपी इज 4. इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आता है m अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है. देन ये बोल रहा है दूसरी जीपी है, उसकी टर्म्स हो जाएगी. इसका यदि टर्म है a ar स्क्वायर दिस, तो इसका टर्म हो जाएगा, जिसका स्क्वायर वाली जीपी का टर्म्स हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर a क्यूब r क्यूब दिस वे. ठीक, नोट a r स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी, है ना. तो अब इसको अपन यदि करते हैं, इस टर्म का फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर. जनरल कॉमन रेशियो क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ 8.
इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अपने को क्या बताना है, आर का वैल्यू। तो अपन यहाँ से ए को उठा के रख देते हैं इस इक्वेशन में। ए इज इक्वल टू क्या है, 4 इंटू 1 माइनस आर। सेकेंड इक्वेशन में उठा के रख दिया है ना, फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू उठा के सेकेंड में रख दो। 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सो हियर दिस विल बी 16 इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 8। 16 इंटू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 1 प्लस आर, हेंस 3r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/3। वी नीड 1/r विच इज 3। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी थी। नेक्स्ट देखो इसका सी पार्ट, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन है अपने पास x की पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, x की पावर 10 प्लस अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। ये प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ रियल रूट्स अपने को निकालते हैं, तो x की पावर 4 को मैं ले लेता हूं t। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस x की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन ये बात जरूर समझते हैं कि 10 माइनस एक्स की पावर 4 जो भी होना चाहिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए जब भी आंसर निकालोगे, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ समथिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अपन स्क्वायर करके इसको सोल्व तो करेंगे, बट उससे एक्स्ट्रा रूट आने वाले हैं, अपने को पता है। तो सोल्व करते हैं। पहले x की पावर 4 को ले लिया मैंने, लेट से x की पावर 4 इज इक्वल टू टी, देन t प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस टी का होल स्क्वायर। सोल्व किया तो ये आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 t प्लस 10, सो टी स्क्वायर माइनस 21t प्लस 90 इक्वल टू 0। सो t माइनस 15 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब t की दो वैल्यू आई है 15 एंड 6। ठीक बात, 15 एंड 6, t है क्या x की पावर 4, 10 माइनस 15 रख सकते हैं क्या, 10 माइनस 15 रखेंगे तो इधर तो नेगेटिव होगा, इधर क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। अपन ने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो ये जो नेगेटिव था उसका भी स्क्वायर हो गया। तो अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में जो भी रूट्स आ रहे हैं उसको वापस रीचेक करो, बिकॉज वी आर स्क्वायरिंग इन बिटवीन, है ना, इन बिटवीन प्रोसेस पे अपन स्क्वायर कर रहे हैं। तो अपन 15 रखा तो 15 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल है, 10 माइनस 6। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू अपने पास क्या पॉसिबल है, 6। तो x की अपने को रियल वैल्यू कितनी मिलेगी, अपने पास क्या x की पावर 4 इज इक्वल टू 6, तो x की रियल x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 की पावर 1/4। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट 2 का डी देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। क्वेश्चन है अपने पास log ऑफ बेस 2 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। इनइक्वलिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि बेस में क्या है, 1 से बड़ा क्वांटिटी, 2 की पावर 0 विच इज 1। तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज पॉजिटिव। अब ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, बस इसकी डोमेन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डोमेन को सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये भी कॉलम मैचिंग है, x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू k, ओनली हैव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओनली हैव वन इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब इसका सिर्फ एक इंटीजर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के माइनस 5 की मॉड का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ होगा ऐसा कुछ, x इज इक्वल टू 5 पे, अब k ये मान लो 4 है इधर, ये मान लो इधर है 6,
ये है y इक्वल टू के। के नीचे सिर्फ एक ही इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब वो इंटीजर कौन सा है, यही वाला है ना। मोड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ इज लेस देन के, इसका ग्राफ लेस देन के। इसमें कितने इंटीजर कॉमन दिख रहे हैं अपने को, इस नीचे वाले एरिया में सिर्फ एक इंटीजर दिख रहा है। जैसे ये 4 और 6 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, y k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 है ना। 1 पे ये 1 से ऊपर जैसे ही जाने लगा तो ये इंटीजर भी आने लग जाएगा, ये इंटीजर भी आने लग जाएगा, इसका सोल्यूशन, जो कि अपना केस नहीं है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन, ए बी सी बिलोंग्स टू आर अपने को दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, ठीक है। द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये गिवन है और अपने को इसका सम ऑफ रूट लिखना है। तो इसको अपन देखें एक बार पहले, ये क्या लिखा हुआ अपने पास, a स्क्वायर प्लस a प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है एक, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो क्या क्या होगा, ये दो स्क्वायर का सम है, दो स्क्वायर क्वांटिटीज का सम 0 कब होगा, जब दोनों की दोनों क्या होगा, दोनों की दोनों क्या हो जाए 0। तो a इक्वल टू आ गया माइनस सी एंड b इक्वल टू क्या आ गया 0। अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का क्या होता है, माइनस b बाई ए, विच इज b 0 है तो 0 ही आ गया। सी पार्ट, if the solution set of the inequality this is greater than 0, inequality अपने पास log of 2 log of x to the base half is greater than 0, ये बोल रहा है कि x belongs to a to b इसका solution है, then find x, ठीक है। 4b माइनस 2a की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। we have to find 4b माइनस 2a। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस हाफ इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0, सही बात। इनइक्वलिटी वही रहेगी, यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस में लेस देन 1 है, तो हाफ की पावर 1 पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 से बड़ा क्यों, क्योंकि x इसका क्या है, इनपुट log का, तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो x इज बिटवीन 0 टू हाफ। तो अपने को निकालना है 4b माइनस 2a, तो a आ जाएगा अपने पास 0, b आ जाएगा हाफ, सोल्व हो जाएगा। d, इन एन एपी विथ 11 टर्म्स हैज 6th टर्म एज यूनिटी, देन सम ऑफ द 6th टर्म का मतलब t6 का वैल्यू क्या होता है, a प्लस 5d इज इक्वल टू, अपने को 11 दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स। सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, 11 बाई 2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 11 इंटू a प्लस 5d विच इज 11 टर्म का सम निकालना है अपने को, ये यूनिटी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 11 इंटू a प्लस 5d इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1, ठीक बात। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, एफ आर प्लस 2r फंक्शन है e टू द पावर ln x, है ना। एफ एक्स अपने पास क्या है, e टू द पावर ln x। मुझे पता है क्या, इसको अपने को मैनी 1 1 1 इन सब के बारे में अपने को इस पे कमेंट करना है। तो e टू द पावर ln x क्या हो जाएगा अपने पास, x e बेस में e वाली प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा x। इसका मतलब एफ एक्स मेरे पास क्या है, x बस इसकी डोमेन में r प्लस में। अब r प्लस में ये, अब पहले मैनी 1 और 1 1 की बात करते हैं। y इक्वल टू x फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन पहली बात होगा 1 1, ठीक बात। अब बात करते हैं ऑन टू और इनटू में, क्या पूरा r ये अचीव करेगा, है ना। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि ये पूरा r अचीव नहीं करने वाला है, ठीक है। तो हैंस इनटू, तो 1 1 एंड
इनटू फंक्शन, ये हो गया ये बी। एफ आर टू आर फंक्शन अपने पास क्या है, x की पावर 100,000 प्लस 1000x प्लस 1। एक बार इसके ग्राफ को अपन यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं, x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी पे ये किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को, और माइनस इंफिनिटी पे भी ये किसको अप्रोच करने वाला है, प्लस इंफिनिटी को, ठीक है ना। व्हेन x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी y विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी, और व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी y की वैल्यू भी प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, क्योंकि x की पावर 1000 है। तो ग्राफ इसका जो भी होगा बीच में अपन नहीं जानते, हो सकता है 0, बट ये मतलब 2-3 बार घूमे चाहे कैसे भी हो, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे तो ग्राफ इसका ऐसा ही होने वाला है। बीच में हो सकता है कि, है ना, कुछ भी हो सकता है बीच में, उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफ इसका लोअर बाउंड कुछ ना कुछ होगा, नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ ग्राफ कभी नहीं जाएगा, तो बीच में ऐसे, है ना, बाउंडेड फंक्शन है, लोअर बाउंडेड, कोई एक ऐसा y का वैल्यू होगा जिससे हमेशा ऊपर होगा ग्राफ। अब देखते हैं इससे क्या फायदा हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है अपनी सारी वैल्यू अचीव नहीं करता। फंक्शन क्या हो गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन, ठीक, हर एक रियल नंबर अचीव नहीं करता। अब बात करते हैं 1 1 और उसकी, तो इनटू फंक्शन है, एफ डैश एक्स करो इसका, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इसका आएगा 1 1 के लिए एफ डैश एक्स आएगा इसका 1000 इंटू एक्स की पावर 999 प्लस 1000, तो 1000 इंटू एक्स की पावर 999 प्लस 1, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये 0 है, x इज इक्वल टू -1 पे, तो एफ डैश एक्स इसका क्या है, एफ डैश एक्स -1 के अबाउट इसका साइन चेंज करेगा, है ना, -1 के अबाउट साइन चेंज करेगा। ये किस टाइप का लिखा हुआ है, x प्लस 1 इंटू, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 998 प्लस x की पावर 997 टिल 1, ये है इसका फैक्टर। तो x इज इक्वल टू -1 पे साइन चेंज करता है, इसका मतलब एक तरफ इंक्रीजिंग एक तरफ डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज किया है। या फिर आप बहुत सिंपल तरीके से मिनिमम बोल सकते हो कि भाई प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी है, तो भाई बीच में तो कहीं ना कहीं वापस जा रहा है ना ग्राफ, है ना, जंप करके थोड़ी जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए अपन ये बात बोल सकते हैं, फंक्शन क्या होगा, R टू R में इनटू एंड मिनिमम दोनों, ठीक। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, प्लस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी, तो कोई भी वैल्यू बीच की अपन लेंगे उस पे कम से कम 2 वैल्यू तो होगी। और यहां से भी बोल सकते हो आप सी ऑप्शन क्या है, एक फंक्शन है अपने पास f ऑफ x, वो फंक्शनल इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है 2/x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x, और अपने को f दिया हुआ है क्या, f 1/3 टू इंफिनिटी से लेके r प्लस 2 1/3 टू इंफिनिटी। f इस तरीके से डिफाइन किया, ये डोमेन है, ये उसकी कोडोमेन है, ठीक है। अब इस फंक्शन को निकालेंगे कैसे, पहले निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि x की जगह 1/x रखो, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस ये बन जाएगा f ऑफ x 1 प्लस x। f ऑफ x निकाल सकते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, 2/x था ये, 2/x इंटू एफ ऑफ x, ये बन जाएगा। अब f ऑफ x अपन रिमूव कर देते हैं या f ऑफ 1/x रिमूव कर देते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x से। 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x इंटू एफ ऑफ 1/x, ये 1 है ये 2 है, माइनस कर दो, 1 माइनस 2 करने पे f ऑफ 1/x वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ एक्स।
इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस एक्स विच इज x, ठीक है। 2x से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज 1। तो f ऑफ x क्या आ गया बच्चों, x प्लस 1/3। अब ये फंक्शन बहुत सिंपल सा आ गया, लीनियर फंक्शन है। r प्लस का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, 0 प्लस इसमें रखेंगे तो ये अचीव करेगा 1/3 को। तो 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है फंक्शन। फंक्शन की रेंज क्या आ रही है अपने पास, है ना, r प्लस में फंक्शन की रेंज आ रही है 1/3 टू इन्फिनिटी, वही अपन चाहते हैं। मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, और फंक्शन क्या है, लीनियर है तो 1 भी होगा। 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है बिकॉज इट अचीव्स ऑल दीज वैल्यूज। क्लियर है पॉइंट। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नेक्स्ट देखो इसका पार्ट, डी पार्ट क्या है, एफ आर टू आर एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। इसको देखते हैं अपन इस फंक्शन को। तो देखो ये फंक्शन इज नथिंग बट, इस फंक्शन को मॉड एक्स में मैं लेता हूँ एक्स पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ये फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस के साथ खुलेगा, सिग्नम एक्स भी क्या देगा, प्लस एक्स के साथ खुलेगा। एक्स लेस देन 0 के लिए क्या खुलने वाला है, ये नेगेटिव के साथ, और ये भी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस ऑफ 1, तो अल्टीमेटली क्या बन गया ये, प्लस ऑफ एक्स। तो ये तो एक तरीके से y इक्वल टू एक्स ही हो गया फंक्शन, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ही हो गया फंक्शन, बोलो, है ना। और ये फंक्शन R टू R में, ये फंक्शन R टू R में पूरी जगह डिफाइंड है, और R टू R में इसका क्या होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो मतलब 1 1 होगा और ऑन टू होगा, सारी R ये अचीव करेगा, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये था थर्ड का, फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 देखो अपन को क्या बोलना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, अपने को दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू 8, ठीक। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 256 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर x की पावर 1/4/2। अच्छा, अभी ध्यान से अपन इसमें देखें, x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x की पावर 1/4 था तो ऊपर चला गया। इसका मतलब हो क्या रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है x की जगह। तो x की जगह मैं क्या रखूं कि 256 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि x की जगह मैं रखता हूं 16/x, कोई दिक्कत नहीं है। 16/x रखा तो ये क्या बन जाएगा, इसमें x की जगह 16/x रखते ही यही क्वांटिटी मिल जाएगी अपने को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन में आप 16/x रखो तो हो जाएगा f ऑफ 16/x। इधर तो कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ अपन ने इस रिलेशन में दोनों तरफ x इज इक्वल टू 16/x रख दिया, तो अपने को क्या मिलेगा, यही क्वांटिटी मिल जाएगी कि f ऑफ 16/x विल बी इक्वल टू 8। तो ये 8 था, तो ये भी अपने पास क्या है, 8 ही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इधर तो राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह क्या रख दिया अपन ने, 16/x। तो आंसर क्या आ रहा है इसका भी 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 अपने को दिया हुआ है f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। देन क्या बोल रहा है, f ऑफ -13 इज इक्वल टू 4, f ऑफ -5 प्लस f ऑफ 1 इज इक्वल टू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशन है ना अपने पास, और एक रिलेशन अपने को और दिया हुआ, फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। अब इससे, अब इन दोनों रिलेशन से अपने को सॉल्व करनी चाहिए। ये आप ध्यान से देखो, पीरियोडिक फंक्शन में अपन ऐसा कुछ रिलेशन देते थे और पीरियड कैलकुलेट करवाते थे, तो अपना दिमाग पहले से इसी पे जा रहा है कि यार पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं, इसका पीरियड निकालेंगे तो क्या होगा, x की जगह रखा अपन ने x प्लस 1,
तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मानो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। 1 प्लस 2 करते हैं तो देखो क्या होगा, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब इसमें क्या रख देते हैं अपन, अभी भी अपना काम सोल्व नहीं हुआ, x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हैंस है ना, अपने पास ये बन जाएगा, x की जगह अपन ने रखा है x प्लस 3। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, दोनों को माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हैंस f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू f ऑफ x। मतलब फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 6 के साथ यदि पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं अपन आंसर पे। f ऑफ -5 निकालना था, तो f ऑफ -5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -13 की जगह अपन क्या करें, -13 प्लस एक तो -13 प्लस 6 करता हूं मैं, ये तो कुछ नहीं है, f ऑफ -5 प्लस f ऑफ 1 को अपन लिख सकते हैं 1 -5 प्लस 6 इज वॉट, f ऑफ -1, f ऑफ 1 सॉरी f ऑफ 1 -5 प्लस 6 f ऑफ -5 प्लस 6 इज f ऑफ 1। तो ये f ऑफ 1 और f ऑफ -5 तो क्या हो गया, सेम ही हो गया, क्योंकि 6 इसका पीरियड है, गैप ही 6 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1। ठीक है, क्लियर बात। f ऑफ 1 निकालना है तो f ऑफ -13 प्लस 6 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि कोई पीरियड आप ऐड कर दो फंक्शन में f ऑफ x प्लस nt, उससे पीरियड में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये क्या आ रहा है अपने पास f ऑफ -1 और वो f ऑफ -13 की इक्वल ही है, और f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 8, 4 इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपने पास क्या है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस, अच्छा ये है अपने पास 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स x प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 3। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, पाई साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 3। यहाँ से टेन इनवर्स x की वैल्यू आ गई 3 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब क्या टेन इनवर्स x 3 माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो 3 माइनस पाई की वैल्यू आप इमेजिन करो कितना होगा, -0.14 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही है। तो टेन इनवर्स x जो है कोई वैल्यू है जो 0.01 के आसपास है इनवर्स x, तो इनवर्स x ऐसा कुछ, तो ये वैल्यू अचीव करेगा ये एक बार, तो क्या है वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ y इज इक्वल टू a² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस 1। गिवन अपने को ये है ना, अपने को क्या चाहिए, ये जो फंक्शन है अपने पास
दिस फंक्शन इज व्हाट, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, और ये फंक्शन मेरे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से हमेशा बड़ा। का मतलब क्या हो गया, ये 1 से बड़ा है पूरा, ये 1 से छोटा है, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन बोथ आर इक्वल टू 1, है ना, दोनों जब 1 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 के इक्वल कब होगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक बात, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में देखो a इक्वल टू प्लस माइनस 1, सेकंड में भी यही बात है, a की वैल्यू या तो प्लस 1 हो सकती है या माइनस 1 हो सकती है। a की वैल्यू प्लस 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और मुझे पता है कि ये दोनों मिलके क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, और ये 2 तो हो नहीं सकता, फिर ओनली पॉसिबिलिटी इज a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस 1 हो जाए, ठीक है। अब a इक्वल टू माइनस 1 कैसे होगा, ये इस पे ध्यान देना है। तो अपने पास क्या आ गया, ओनली पॉसिबिलिटीज a इक्वल टू माइनस 1। अपने को x और y की वैल्यूज बतानी है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x और y, x, y के कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे। तो आप ध्यान से देखो, साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ y इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, 1 होना चाहिए, एंड कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ y इज इक्वल टू होना चाहिए 0, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइंडली सॉल्व करते हैं अपन, ये 1 कब होगा, जब ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, या फिर दोनों के दोनों क्या हो जाए, माइनस 1 हो जाए, ठीक है। अब दोनों 1 कब होंगे, अब देखो ये जब 1 होगा तो ये अपने आप इसको 0 कर देगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। जब साइन 2x 1 या माइनस 1 होगा तो cos 2x ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, दैट्स नॉट ए इश्यू। सो इस इक्वेशन को तो अपने को ज़्यादा छेड़ना ही नहीं है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करो। साइन 2x 1 कब होगा, साइन 2x 1 होगा x इज इक्वल टू π/4 पे, तो π/4 पे y की वैल्यू ये भी हो जाए 1, ये 1 कब होगा, y इक्वल टू 0 पे। ऐसे ही ये माइनस 1 कब हो जाए, x इज इक्वल टू 3π/4, 3π/4 पे 2x हो जाएगा 3π/2, साइन 3π/2 माइनस 1, ये भी माइनस 1 मतलब पाई। तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर कितने मिले, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का ये है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, तो वी हैव 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हियर विच कैन सेटिस्फाई आवर इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सी प्रॉब्लम है, ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वेर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इट्स सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू माइनस हाफ, x इज इक्वल टू माइनस हाफ के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक। मतलब ऐसा कुछ होगा, हो सकता है ग्राफ नीचे जाए, हो सकता है ग्राफ ऊपर रहो, बट x इज इक्वल टू माइनस हाफ के अबाउट ये इस तरीके से सिमेट्रिक है फंक्शन, ठीक है। माइनस हाफ इसका मतलब क्या है, माइनस हाफ इज इक्वल टू है माइनस b/2a, जो भी मिनिमम वाला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट होता है, उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने पास क्या है, माइनस b/2a माइनस d/4 है, यही तो होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट है इसका। तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिल गया, b इज इक्वल टू a। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंड b इज इक्वल टू a, यहाँ पे अपने को दिया हुआ a इज पॉजिटिव नंबर, तो a 0 नहीं है, तो b इक्वल टू a श्योर। उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, 4a प्लस 2b प्लस c इज लेस देन 0, 4a प्लस 2b प्लस c इज लेस देन 0, और अपने को निकालना है a प्लस c का एक्सप्रेशन, a प्लस c का वैल्यू। तो देखो यहाँ से a प्लस c की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस c इज इक्वल टू आ जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b, और 3a और ये तो इक्वल है, तो 3a प्लस 2b, a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल है, तो ये क्वांटिटी क्या है, एक तरीके से एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वी नो। और a प्लस c क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हो गया, तो कोई क्वांटिटी है नेगेटिव, उससे छोटा है a प्लस c, सम नेगेटिव नंबर, तो a प्लस c मस्ट बी नेगेटिव, तो a प्लस c नेगेटिव होना चाहिए, सही बात। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू माइनस हाफ। अगेन वही है, अपने को लेस देन 0 दिया हुआ है ये, और अपने को निकालना क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
सम ऑफ रूट्स इसी में आ गया, b इक्वल टू ए दिया हुआ है तो माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ रूट, तो अपने पास b इक्वल टू ए तो सम ऑफ रूट क्या हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 11, साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ये दिया हुआ है अपने को f ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसका, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है अपने को, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। लेट जी एक्स बी इट्स इनवर्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, फाइंड एफ जी ऑफ 0 का अपने को रेंज के बारे में बोलना है। जी ऑफ एक्स क्या है अपने पास, इसका इनवर्स है, अपने को निकालना है जी ऑफ 0 इक्वल टू आई की वैल्यू किससे किसके बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन से जाते हैं अपन, पहले तो इसको अप्रोच कैसे करें। तो अपने को बेसिकली आई है क्या, आई एक बार सोचो आई है क्या, आई क्या है अपने पास, जी ऑफ 0 इक्वल टू आ रहा है आई, तो जी ऑफ 0 आई, तो एक तरीके से एफ इनवर्स 0 अपने को निकालना है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स 0 कब हो, वो x की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या निकालना है, वो x जिसके लिए एफ एक्स, मतलब अपने को y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है अपने को 0, और अपने को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, x का वैल्यू निकालना है, या अपन इसको बोल सकते हैं कि वो x का वैल्यू जिसके लिए f 0 हो जाए, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, वो x का वैल्यू है i। ठीक, सही बात। तो अपने को f ऑफ i इक्वल टू क्या चाहिए 0, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x होता है, f ऑफ g ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, तो g ऑफ 0 क्या है i, f ऑफ i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू बतानी है। अब देखो g ऑफ 0 मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट f की बाकी दोनों वैल्यू तो निकाल सकते हैं अपन। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, i का गेस मारने के लिए कि i किससे किसके बीच में होगा, तो अपन ग्राफिक के लिए देख लें, मान लो i यहाँ पे, i क्या इसका रूट है f(x) का, तो अपन क्या चेक कर रहे हैं, लेट दिस बी i, तो एक वैल्यू इसके अगल बगल में ऐसी होगी जिसके लिए ये नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, फंक्शन f। ठीक है, क्योंकि f ऑफ i 0 है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2, अपने को क्या चाहिए, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 नेगेटिव चाहिए, उसके लिए क्या होगा, ये ग्राफ सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए i जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो x1 और x2 अपने को दिए में नीचे कि i जो है -1 से -12 के बीच में होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं। f ऑफ -1 निकालते हैं, क्या होगा, f ऑफ -1 देखो अपने पास आ रहा है, f ऑफ -1 इज -3π/4। ऐसे अपन ने निकाला f ऑफ -12, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है रफली, वो भी आ रही है अपने पास tan इनवर्स ऑफ हाफ, वो आ रही है अपने पास 0.184 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स हाफ जो आ रहा है, इसको अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये 0.184 से बड़ा है कि छोटा है। तो कैसे चेक करेंगे, अपन ने बोला कि हाफ जो वैल्यू है, हाफ जो वैल्यू है किससे बड़ी है, 1/√2 से तो बड़ा है ये, 1/√2 होता है 1/√2 से बड़ा नहीं है ये, 1/√3 के रेस्पेक्ट में क्या है ये, 1/√3 से ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी। तो अपन इतना बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी 1/√3 से छोटी होगी, मतलब tan इनवर्स मतलब π/6, ये क्वांटिटी जो है वो π/6 से छोटी है। ठीक, ऐसे ही अपन इसको बोल सकते हैं कि √2 - 1 से बड़ी है, विच इज π/8। तो tan इनवर्स √2 - 1 से tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/√3, ये इतना काम क्यों कर रहे हैं अपन, ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये इससे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वही तो अपना काम है। तो इसको अपन ने देखेंगे, तो ये है π/8,
ये अपने पास जो भी है tan इनवर्स हाफ, ये क्या है अपने पास π/6। π/8 रफली आप देखो कितना होगा 3.14 डिवाइडेड बाई 8, 0.39 के आसपास, 0.39 माइनस 0.184 माइनस 0.39 भी अपन करते हैं तो भी क्या होगा, ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, f ऑफ माइनस हाफ इज नेगेटिव, f ऑफ -1 इज नेगेटिव। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि -12 और -1 के बीच में ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्राफ घूमेगा नहीं, 1 1 on 2 फंक्शन है तो जो यदि रूट है तो रूट एक ही जगह होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रूट नहीं होगा। कोई ये बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों इस तरीके के हो, ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है, इसके वैल्यू, दो रूट आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो फिर ऐसे ही अपन क्या निकालते हैं, f ऑफ 0 निकालते हैं। इसका नेक्स्ट वाला f ऑफ 0, f ऑफ 0 आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, 0 और -12 के बीच में ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। -12 और 0 के बीच में होगा। तो ये क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा घुमाने वाला था, अच्छा प्रॉब्लम था। कंसेप्ट वाइज सिंपल है बट हाँ इट्स गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है, अगेन वही क्वेश्चन है अपने पास, f(x) वही है, sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x। व्हाट वी हैव टू डू इज gx be the inverse. On the basis of this answer the following questions. Number of integral values of k for which f of x is equal to k has at least one real solution is equal to, f of x is equal to k has at least one solution. At least one solution का मतलब इसकी अपने को क्या निकालनी है, रेंज है ना। इसकी रेंज में यदि k हुआ तो कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। रेंज में, रेंज के मतलब जैसे ये फंक्शन इस टाइप का है, k मान लो इसके बीच में कहीं हुआ तो कम से कम एक रूट तो आएगा। वैसे तो ये 1 1 on 2 है, एग्जैक्टली 1 ही आएगा। ठीक है, बट फिर भी अपन इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज अपन f' करें, f' करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पॉजिटिव। बट इसकी डोमेन मुझे पता है कि क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड। उससे ज़्यादा तो अपन जा ही नहीं सकते ना, है ना। -1 to 1 से ज़्यादा तो अपन जा ही नहीं सकते, ये इसकी डोमेन है। तो अपन बोलेंगे कि एंड पॉइंट्स पे ही इसका क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो f ऑफ -1 विल बी मिनिमम एंड f ऑफ 1 विल बी मैक्सिमम, और वही इसकी रेंज हो जाएगा। f ऑफ -1 निकाल लेंगे, f ऑफ -1 क्या आ रहा था, -3/4, और f ऑफ 1 अपने पास क्या आ रहा है, 3π/4 प्लस रूट ऑफ 2। ठीक है, तो देखो इसकी रफली वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो आ जाएगा -2.36 से लेके 3.77। ये अपने को क्या समझ में आ रहा है यहाँ से। अब अपने को नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज लाइज इन दिस, तो k की इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगी, k इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अपने पास -2 -1 0 1 2 3, टोटल 6 वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 13 क्या बोल रहा है, देखो फंक्शन है अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू, सिंपल सा फंक्शन है, 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x। ठीक है, देन रेंज ऑफ दिस फंक्शन इवन ओड है। डोमेन तो इसका यहीं से बदला सकते हैं कि डोमेन क्या है, r। डोमेन आ गया, डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया है ना, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसका रेंज बताते हैं। रेंज में क्या करेंगे, f ऑफ x 10 की पावर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इसकी रेंज निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 1 प्लस 10 की पावर 2x माइनस ऑफ 2 अपॉन
1 प्लस 10 की पावर 2x, दिस विल बिकम 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 2x। सही बात, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1। अब देखो इसकी रेंज निकालनी है अपने को x बिलोंग्स टू r में, तो x माइनस इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ये क्वांटिटी 0 को टेंड करेगी तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, टेंड ही करेगी माइनस 1 पे, क्या होगा, ओपन। x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा। ठीक बात, 1 माइनस 0 1। सो दिस विल बी द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। ये अपने पास क्या आ गया, रेंज आ गया, डोमेन आ गया, और अपने को क्या चाहिए, इवन और ऑड। एफ ऑफ, आप देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स अपने पास क्या आ रहा है इस फंक्शन में, ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स यदि अपन निकालें तो क्या आ रहा है, 10 की पावर माइनस एक्स माइनस 10 की पावर एक्स अपॉन 10 की पावर माइनस एक्स प्लस 10 की पावर एक्स, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 फॉर x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन। ओके, अपने पास क्या दिया हुआ देखो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू प्लस cot इनवर्स y। तो अपन क्या करते हैं इसमें, cot इनवर्स y को इधर ही रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। एक्स वाई अपने को दिया हुआ है पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर है ना, तो पॉजिटिव तो होंगे ही, नो डाउट। पॉजिटिव के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, अपने को पता है tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। इधर कोट इनवर्स y को मैं पॉजिटिव के लिए लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 बाई वाई। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को इक्वेट कर दो, 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x। एक तरफ कर लो सबको, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो अपने पास xy प्लस 3x है माइनस 3y, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ दो। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर y प्लस 3 बच जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूं y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो एडजस्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 3y भी आ गया, 3x भी आ गया, माइनस ऑफ 3y भी आ गया, 3x भी आ गया, और xy भी आएगा। कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो माइनस 9 आ गई, माइनस 9 आ गई तो प्लस 9 कर देते हैं, प्लस 1 पहले से है इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या बन गया, y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 10। अब अपना क्वेश्चन शुरू होता है, अपने को ये दोनों क्या दिए हुए, नेचुरल नंबर x और y। अब इनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो अपने को सोचना पड़ेगा। यदि x और y नेचुरल नंबर है, ये तो ये भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे, तो माइनस 10 कैसे कैसे हो सकता है, ये माइनस 10 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये माइनस 1 हो जाए, ठीक है, सही है। माइनस 2 और 5 कैसे हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, 2 और 5, तो माइनस 2 5 माइनस 5 2 माइनस 5, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन चारों को चेक कर लो। तो फर्स्ट को अपन ने सॉल्व किया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 10, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 13, तो ये पॉसिबल नहीं है। y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस का 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया, एक तो 7, और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2, है ना, इक्वेशन सोल्व करके, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन आ गया, है ना, कंफर्म है अपन, इससे ज्यादा आएगा नहीं। y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब y इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 5, तो पॉसिबल नहीं है। y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, माइनस 2। एक बार अपने पास क्या है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक,
तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सही है। y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो y इक्वल टू -5। अब अपन इनको इंटरचेंज करते हैं, ये होगी 4 वैल्यूज। अब इंटरचेंज करते हैं अपन, इसको कर देते हैं -1 10, इसको कर देते हैं अपन 1 and -10, इसको कर देते हैं अपन 5 and 2, इसको कर देते हैं -5 and 2, 5 and -2 and -5 and 2। एट y प्लस 3 इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू -4 होगा। y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है। y इक्वल टू क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 एंड x की वैल्यू देख लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू -2, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक बात, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। सिमिलरली ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं बच्चों, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, y इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शंस क्या है, x एंड y बोथ शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। ऑप्शन गलत है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज 2, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। x एंड y मस्ट बी लेस देन 3, वो भी गलत है। x स्क्वायर प्लस 1 इज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे देखते हैं तो वो हो जाएगा 4 प्लस 1 5, मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस 2 विच इज 1, तो 1 का इंटीग्रल मल्टीपल है ये, बिल्कुल सही बात है। ये x माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए भी वही काम करते हैं, x क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, इंटीग्रल मल्टीपल है क्या किसका, x माइनस 1 का, x 3 माइनस एक्स का, 3 माइनस एक्स का मतलब 2 का, बिल्कुल सही बात है ना। 2 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही है और 4 सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ पे अपन ने कहीं भी इनवर्स में कोई गलती नहीं करी है ना। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा रूट आ जाएंगे, इनवर्स में tan इनवर्स का a माइनस बी किया, वहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कोई गलती नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है 15 में, f डिफाइंड फ्रॉम -1 1 टू -1 1, fx मेरे पास है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x। fx को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यदि, तो ये क्या बन जाएगा 2x, 2 इसको थीटा ले लेता हूँ, 2 साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। ये यदि थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, और कोस थीटा हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि यदि x पॉजिटिव हुआ तो अपने आप ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा की भी, x नेगेटिव हुआ तो अपने आप ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। x पॉजिटिव होने का मतलब 0 से π/2 में है, तो साइन 2 थीटा क्या होगा 0 से पाई में होगा, 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x यदि नेगेटिव हुआ मतलब -π/2 से 0 के बीच में है, तो साइन ऑफ 2 थीटा अपने आप मैनेज करेगा उस चीज़ को, वो उस केस में क्या होगा -π से 0 के बीच में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक। g ऑफ x इंटर कन्वर्जन एब्सोल्युटली करेक्ट है। g ऑफ x इज इक्वल टू fx 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस g ऑफ x की बात करें तो आ रहा है 2x, बस x जो है ±1 नहीं हो सकता, इसकी डोमेन में नहीं है gx की में, ठीक है, gx की डोमेन में ±1 नहीं है, क्योंकि नीचे आ रहा है ये फंक्शन। fx इज 1 1 फंक्शन, नो डाउट, 2x आ रहा है फंक्शन, तो fx इज 1 1, सॉरी fx के बारे में, fx 1 1 है कि नहीं, fx 2 साइन इनवर्स x है, तो साइन का इनपुट क्या है, एक तरीके से आप देखो gx है 1 1, तो साइन का इनपुट है अपने पास क्या है -π से π। अब मुझे पता है कि साइन जो फंक्शन है वो -π से π में 1 1 नहीं होता, -π से π की हर एक वैल्यू वो अचीव करता है, तो -π से π में साइन 1 1 कैसे होगा। आप कोई भी वैल्यू उठा लो, इनफैक्ट यही एंड पॉइंट ही उठा लो, है ना,
है ना, एंड पॉइंट भी उठा लो, जब -π/2 होगा, जब π/2 होगा तो -π पे भी 0 ही आएगा और π पे भी ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो एंड पॉइंट पे और 0 और ले लो तो तीनों पे ही क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो f ऑफ x इज नॉट 1 फंक्शन, f ऑफ x इज ओड। ओड के लिए देखते हैं अपन, x की जगह -x रखा तो साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x, और साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, मतलब f ऑफ x क्या है, ओड फंक्शन है, 2 करेक्ट है। g ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1, -1 to 1 में ये कंटिन्यूअस है, देखो 2x फंक्शन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डोमेन में एंड पॉइंट नहीं है। -1 to 1 ओपन में तो कोई इश्यू नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 3 भी करेक्ट है। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन इनवर्स x फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 to 1 में। साइन ऑफ t थीटा में कोई इशू नहीं है, दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, अपने पास क्या दिया हुआ, सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + y² अपॉन y प्लस कोट इनवर्स 1/z इज इक्वल टू, गिवन है अपने को पाई, यहाँ पे x/y/z इज पॉजिटिव। तो ये एक अच्छी बात दी हुई है, इंटर कन्वर्जन कर सकते हो कभी भी, कोई भी इश्यू नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो इसका इंटर कन्वर्जन tan में करेंगे तो अपने पास ये मिल जाएगा tan इनवर्स x, ये मिल जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ y और ये मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ z। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है ये एक तरीके से θ1, θ2, θ3 बिना उसके भी कर सकते हैं, बट एक और शॉर्टकट है यहाँ पे, θ1, θ2, θ3 इज इक्वल टू पाई है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों तरफ tan लगाएं तो अपन बोल सकते हैं कि tan ऑफ θ1 + θ2 + θ3 इज इक्वल टू tan पाई विच इज 0। सही बात। इसका एक्सपेंशन आप जानते हो S1 - S3 अपॉन 1 - S2 होता है, तो इसका मतलब S1 इक्वल टू S3, S1 है क्या, S1 है अपने पास tan θ1 + tan θ2 + tan θ3, और S3 क्या है, tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इंटू tan ऑफ θ3। ये क्या अपने पास x + y + z, ये क्या अपने पास x y z, ठीक है। ये 0 होने का मतलब यही है ना, S1 इज इक्वल टू S3। S1 क्या है, सम टेकन 1 एट ए टाइम, S3 क्या है, सम टेकन 3 एट ए टाइम, तीनों का प्रोडक्ट। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और अपन देखो इससे नहीं करना चाह रहे मान लो, तो यहाँ पे क्या करो, tan इनवर्स z को इधर ले जाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z, दोनों तरफ tan ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये क्या हो जाएगा अपने पास tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा माइनस ऑफ z, है ना। tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा माइनस tan ऑफ tan इनवर्स z क्या हो जाएगा z, ठीक है। तो यहां से क्या सोल्व होकर आ रहा है अपने पास, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z माइनस प्लस एक्स वाई जेड, इसको इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, अपने को ग्रेटर देन और लेस देन चेक करना है, किससे, एक्स वाई जेड की पावर 1/3 से। देखो ये जब इक्वल आ गया तब अपने को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 को अपन लिख सकते हैं, इनका तीनों का प्रोडक्ट है ना, ज्योमेट्रिक मीन am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन x वाई जेड की पावर 1/3, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू और 3 इंटू एक्स वाई इंटू जेड की पावर 1/3, ठीक बात। तो 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है।
देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का मोड इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ मॉड एक्स का मोड इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसमें ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स का। अब मैं बोलता हूं जो भी प्रीवियस फंक्शन है उसमें मॉड एक्स रख दो तो अपने पास ग्राफ आ जाएगा मॉड एक्स का। देन अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी प्रीवियस फंक्शन है उसका मोड ले लो, पी मतलब प्रीवियस फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अपन समझ में आ जाएगा यहाँ के कि पहले अपन ने एफ ऑफ मॉड एक्स लिखा, फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। कोई दोनों काम में से ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगा सकते हो, ये बाद में लगा सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं अपने पास 4 और 1। तो ग्राफ एफ ऑफ एक्स का ऐसा कुछ, ठीक। अब अपने को एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, अपने पास x की जगह माइनस एक्स रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो पॉजिटिव में देगा वही इधर दे देगा, ठीक है। ग्राफ ऐसा कुछ। अब इसका मोड करना है तो इसका मोड क्या हो जाएगा, ये जो नीचे दिख रहा था ये ऊपर दिखने लग जाएगा। तो वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। 0 पे कितनी है अपने पास, 0 पे 4 है। तो देखो ये ऐसा कुछ है, 0 पे अपने पास क्या है 4 है वैल्यू, 0,4 पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट है अपने पास 1 और 4 के बीच का। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज प्लस 4 माइनस 25/4 है ना, 4 माइनस 25/4। तो 16 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, -9/4। तो ये पॉइंट अपने पास 9/4। तो इसकी y की वैल्यू इंपॉर्टेंट थी अपने पास 9/4 है ना। तो ये पॉइंट एक तरीके से अपने पास हो गया 5/2, 9/4। अब देखो अपने को करना क्या है, इस इक्वेशन के क्या होने चाहिए, कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है 2। तो जो 2 होगा वो कहाँ होगा, 9/4 कितना है 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 जो होगा y इक्वल टू 2 होगा यहीं कहीं। कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं मेरे को, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 इधर, तो 4 भी इधर होंगे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल, 8। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है अपने पास, f ऑफ x इज गिवन x + 1 when x belongs to -1 to 0, x square + 1 when x belongs to 0 to 1। ठीक बात। अब अपने को क्या निकालना है, देखो f इनवर्स 0, f इनवर्स 1, f इनवर्स 2 अपॉन, है ना, क्या निकालना है अपने को, f इनवर्स 0 की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से, प्लस f इनवर्स 1 प्लस f इनवर्स ऑफ 2 अपॉन f ऑफ -1, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1। अब ये सब तो कोई दिक्कत, ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। बात है कि f इनवर्स 0, f इनवर्स 0 का मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू किस x के लिए 0 आएगा। तो देखते हैं y का वैल्यू 0 कब आएगा, x + 1 को 0 करते हैं तो x = क्या आ रहा है, -1, मतलब -1 इसमें प्रेजेंट है। तो क्या होगा, f इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, -1। फिर अपन बोलेंगे ये f इनवर्स 1 कैसे आएगा, f इनवर्स 1 x + 1 = 1 करते हैं तो x = 0, 0 प्रेजेंट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अपन x² + 1 को भी 0 के इक्वल करते, पर है नहीं, वो 0 के इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट से इसकी डेफिनेशन से मिल जाएगा x + 1, f ऑफ x 0 कब हो रहा है ये पता करना है अपने को, f ऑफ x 0 किस x के लिए हो रहा है। तो f ऑफ x मतलब x + 1 0 कब हो रहा है, x = -1 के लिए। फिर f इनवर्स 1 कब हो रहा है, मतलब f ऑफ x 1 कब हो रहा है, x = 0 के लिए। तो f इनवर्स 1 is 0। ऐसे सिमिलरली f इनवर्स 2 निकाल लेते हैं। अब अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन 2 कब होगा, f ऑफ x 2 कब होगा, यहाँ पे रखते हैं तो x = 1, बट x = 1 के लिए तो डिफाइन नहीं है ये। x² + 1 2 कब होगा, x = 1 पे।
x इज इक्वल टू 1, ये तो ये वैल्यूज आ गई। f ऑफ -1 भी निकाल लेते हैं। अब f ऑफ -1 तो क्या है, x की जगह -1 रख दो, 0। यहाँ से f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 विल बी 1, है ना, f ऑफ 1 विल बी 2। ठीक बात। तो ऊपर क्या है, -1 0 1, तो ऊपर 0 आ गया, तो आंसर क्या है, 0 ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, देखो 19, tan इनवर्स tan 2 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 2 ये निकालना अपने को, इसको दिया हुआ x, तो पहले x निकालते हैं। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 में तो कोई इश्यू नहीं है, tan ऑफ tan इनवर्स x होता है x, कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स x विल बी ऑलवेज x। बात आती है यहाँ पे, इसके लिए मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x का मैं ग्राफ जानता हूँ, 2 जो वैल्यू है वो π/2 से आगे है, तो ग्राफ में ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। ये क्या है अपने पास, x माइनस पाई, x यहाँ पे क्या है 2, तो 2 माइनस पाई, तो आंसर क्या आ गया 4 माइनस पाई x की वैल्यू। अब अपने को क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 4 माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, सिग्नम ऑफ x 1, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या करना है। 20 में अपने पास है tan इनवर्स x प्लस मॉड ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अपन ने बोला कि पहले x ग्रेटर देन 0 लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पहली बात तो tan इनवर्स x का मोड तो cot इनवर्स x का मोड तो हमेशा cot इनवर्स x में खुलेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है 0 to π, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो हमेशा cot इनवर्स x ही खुलेगा, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। बात है इसकी, जब x 0 से बड़ा होगा तब ये tan इनवर्स x खुलेगा, और ये हमेशा वैलिड है इस केस में, ये तो आइडेंटिटी है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऑलवेज ट्रू। फिर मैं बोलता हूँ x लेस देन 0 के लिए ये क्या खुलेगा, लेस देन 0 के लिए माइनस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x एज π/2 माइनस cot इनवर्स x विच इज tan इनवर्स x। यहाँ से क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो x लेस देन 0 में तो है नहीं x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से नो सॉल्यूशन। ठीक बात, तो सिर्फ आंसर इसका क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी और डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।